हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो पार्टनरशिप का हमारा जो थर्ड लेक्चर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास। लेकिन जो हम काम करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो और जो हमारा गेन रेशियो है। जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक कंपनी में अगर मान लो 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करें दूसरी स्टेट्स में, दूसरी कंट्री में। तो उसमें वो किसी तीसरे बंदे को एज ए पार्टनर अगर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर लेगा। तो जब वो प्रॉफिट का शेयर लेगा, तो इसका मतलब जो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उनको अपना जो प्रॉफिट शेयर होगा उसमें से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो जो सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके हिसाब से ही हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। देखें क्या कहा गया है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, कोई भी न्यू पार्टनर ऐड करता है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो सिंपल पॉसिबिलिटी होती है, ही इज रिक्वायर्ड टू पुट एन अमाउंट इन द फर्म। वो उस फर्म में अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है विच इज इक्विवेलेंट टू ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच डिपेंड्स ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच ही विल बी एंटाइटल्ड। जिस प्रॉफिट के लिए वो एंटाइटल्ड होगा उतना वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है। या क्या हो सकता है, इन सम केसेस ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन प्रीमियम फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। तो जो गुडविल बनती है फर्म की उसके आने से, तो उसके नाम का भी वो उसमें शेयर ले सकता है प्रॉफिट। तो उससे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चंस हैं। जैसे दिस प्रीमियम इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर। जो भी वो प्रीमियम लेगा, उसको जो प्रीमियम का शेयर होगा वो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो उसको बियर करेंगे इन द रेशियो इन विच दे कॉन्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के लिए जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और इससे जो रेशियो होगा उनका, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इफ इन केस शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय ईच एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमारे पास गिवन नहीं है, तो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, हम उसी को रेशियो मान के उसके अकॉर्डिंग उनका जो शेयर होगा सेक्रीफाइस करने का वो हम फाइंड आउट करेंगे। देन इज नॉट गिवन, देन इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब मान लो पहले ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। अगर 3:1 है और वो मान लो उसको एज ए शेयर 1000 रुपीज देते हैं, सपोज अगर वो उसको एज ए शेयर 1000 रुपीज देते हैं, तो ये नहीं है कि दोनों 500 देंगे। या तो ये है कि क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों उसका जो प्रॉफिट है उसका हाफ हाफ प्रॉफिट दे देंगे, तो वो दोनों अपने प्रॉफिट में से 500 दे देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वो जो 1000 रुपीज उसको देंगे वो इस 3:1 में देंगे। 3:1 का मतलब क्या हो जाता है कि ए जो है पहला पार्टनर वो कितना देगा, 3/4 ऑफ 1000। 3/4 ऑफ 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 750। और जो दूसरा पार्टनर है सपोज बी, वो कितना शेयर देगा, 1/4 ऑफ 1000 यानी 250। सॉरी, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो फाइंड आउट करेंगे उसकी जो हेल्प होगी सिंप्लीफाई करने की क्वेश्चन में, वो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो ये कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई बंदा एडमिट एक्स्ट्रा आ जाता है, एंटर करता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं ग्लोबली लेवल पे। छोटे सी एक कंपनी है उसको हम बड़ा बनाना चाहते हैं, तो जो आउटसाइड के जो पार्टनर्स हैं डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, उनको हम इन्वॉल्व करके एड ऑन कर लेते हैं। या कई बार क्या होता है कि कोई हमारा जो पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है, तो वो रिटायर होगा तो वो जाएगा, तो उसका जो शेयर होगा वो जो एग्जिस्ट रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे उनमें वो शेयर डिवाइड होगा। तो उसका मतलब उसमें उनको क्या मिलेगा, गेन होगा। तो उस रेशियो को हम क्या कह देते हैं, गेन रेशियो। तो यही कह रहे हैं, सिमिलरली इफ वन ऑफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, अगर कोई भी एक पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर होता है, ही इज एंटाइटल्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द गुडविल ऑफ द फर्म। क्योंकि वो गुडविल जो होती है फर्म की उसके लिए एंटाइटल्ड होता है। तो जो अमाउंट होगी उसकी गुडविल की, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशियो। रेशियो या तो मेंशन हो या इन द
रेशियो बाय विच देयर प्रॉफिट विल इंक्रीज आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। और ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, गेन रेशियो या गेनिंग रेशियो कहलाता है ये हमारा। इफ इन केस ऑफ शेयर प्रॉफिट गेन बाय ईच एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, तो जब वो रिटायर होता है तो कुछ मेंशन नहीं करते कि कैसे है, तो हम क्या करते हैं, देन इट इज अज्यूम्ड दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर अमंग देमसेल्व्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका पुराना शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था वो उसी के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मीनिंग समझ में आने के बाद हम आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का जो टॉपिक है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, जो आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 5, 3 and 2। जो तीनों पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। लेकिन क्या है कि वाई जो है वो रिटायर हो जाता है, तीनों में से जो वाई है वो रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर, उसका जो शेयर है, हिज शेयर, वाई का जो शेयर है, इज टेकन बाई एक्स एंड जेड। तो वाई का जो शेयर है वो एक्स और जेड को मिलेगा, लेकिन वो एक्स और जेड को किस रेशियो में मिलेगा, मेंशन कर दिया यहाँ 2:1 में। यहाँ इसमें मेंशन कर दिया 2:1 में। अगर मेंशन ना करेगी भी क्या देगा, तो वो हम उसके जो ओल्ड रेशियोज हैं उसकी हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, और न्यू जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा दोनों का, एक्स और जेड का, वो फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो देखें, स्टार्टिंग में तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या गिवन है, 5:3:2 रेशियो में है। तो हम अगर इनका शेयर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हमें गिवन नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उनका अमाउंट इन्वेस्टेड गिवन है या उनका रेशियो हम फाइंड आउट करते थे, और मान लो टोटल उनको प्रॉफिट जो है वो 40,000 का प्रॉफिट होता है, उनको टोटल प्रॉफिट 1000 का प्रॉफिट होता है, तो एक्स का शेयर कितना हो जाता है इस रेशियो से, ये 5 है, इनका हम सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करते थे, तो एक्स का शेयर कितना होता है प्रॉफिट में, क्या कहते हैं, 5/10 इंटू 40,000, एक्स का शेयर, वाई का शेयर, जेड का शेयर। लेकिन अब हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है, ये कहा गया कि जो वाई रिटायर हो गया उसका जो प्रॉफिट है वो एक्स और जेड को मिलेगा, तो अब वो किस रेशियो में मिलेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन है, मीनिंग उसी वे में बनते हैं, सॉल्व उसी वे में होते हैं। तो ये हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और सम ऑफ रेशियोज अगर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या हो जाता है 5 + 3 + 2 यानी 10। तो अगर हम शेयर फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड शेयर्स ऑफ XYZ, जो शेयर फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है 5/10, प्रॉफिट गिवन होता, शेयर का मतलब ये 5/10 क्यों लिखा हमने, ये एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 है, टोटल 10 है, तो 5/10 हो गया। वाई का कंट्रीब्यूशन रेशियो में कितना है 3 है, तो वाई का कितना हो जाएगा 3/10। जेड का रेशियो में कंट्रीब्यूशन 2 है, तो जेड का जो शेयरिंग में ओल्ड शेयर है, प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2/10 रिस्पेक्टिवली। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने कहा था 40,000 अगर प्रॉफिट है तो 40,000 का 5/10 एक्स को मिल जाएगा, 40,000 का 3/10 वाई को मिल जाएगा, 40,000 का 2/10 जेड को मिल जाता। लेकिन अगर तीनों होते एग्जिस्टिंग, लेकिन अब इनमें से वाई जो है वो रिटायर हो गया, तो वाई का जो ये है हमारे पास शेयर, इसको हमने डिवाइड करना है, वाई का जो शेयर है इस वाई के शेयर को हमने डिवाइड करना है, किसमें, एक्स और जेड में। और एक्स और जेड में डिवाइड करने के लिए जो रेशियो गिवन है वो रेशियो क्या गिवन है 2:1। तो इसका मतलब आफ्टर वाई रिटायर्स, अगर वाई रिटायर जब हो गया तो जो शेयर होगा, वाई का जो शेयर होगा, हिज शेयर, वाई का शेयर कितना है 3/10, वाई का जो शेयर है हिज शेयर इज टेकन बाई एक्स एंड जेड। वाई का जो शेयर है वो वाई के रिटायर होने से वाई का जो शेयर है वो एक्स और जेड ने ले लिया, लेकिन वो जो एक्स और जेड लेंगे वो किस रेशियो में लेंगे 2:1 में। तो जो ए का गेन होगा, एक्स का गेन होगा, भाई जो एक्स को मिलेगा वो कितना मिलेगा 2:1 में मिलेगा, 2:1 में मिलेगा, तो कितना हिस्सा मिलेगा, जैसे ये किया था हमने 5:3:2 था, तो ए को शेयर कितना मिल रहा था 5 इन तीनों का सम 10, वाई को कितना मिल रहा था 3 इन तीनों का सम 10,
जेड को कितना मिल रहा था 2 इन तीनों का सम यानी 10। तो इसी वे में ये रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो एक्स को कितना शेयर मिलेगा 2 अपॉन इन दोनों का सम 2+1 यानी 2/3। लेकिन किसके शेयर का, जैसे मैंने 40,000 लिया था तो मैंने क्या कहा था उसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहां अब हमारे पास कितना है 3/10, वाई का जो शेयर है वो कितना है 3/10। तो यानी ये क्या होगा एक्स का गेन कितना होगा 2/3 ऑफ वाई का शेयर, 2 बाई जो यहां रेशियो में सम हो जाएगा इनका 2/3 ऑफ 3/10 यानी 2/3 इंटू 3/10, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 1/5। मतलब एक्स का गेन कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ प्रॉफिट। इसी वे में जेड का गेन, जेड का गेन कितना होगा, रेशियो में कितना है जेड, एक्स रेशियो जेड में जेड कितना है 1, 1/2+1 यानी 1/3। तो जेड का गेन क्या होगा 1/2+1 ऑफ किसका, जो वाई का शेयर था वो डिवाइड करना है। तो वाई का शेयर कितना है 3/10 यानी 1/3 ऑफ 3/10 यानी 1/10 ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक्स का गेन है, ये वाई का गेन है, सॉरी जेड का गेन है। एक्स का गेन और जेड का गेन है, इनका रेशियो फाइंड आउट करो, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हुआ 1/5 ऑफ रेशियो 1/10, 1/5 रेशियो 1/10। यहाँ 5 है डिवाइड में, यहाँ 10 है, तो हमें पता है 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा 2:1। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो एक तो हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना था, ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था। अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो किसका फाइंड आउट होगा एक्स और जेड का, क्योंकि वाई तो चला गया। तो उसका फाइंड आउट करने के लिए ये ओल्ड है और ये हमारे पास गेन का रेशियो है। तो ओल्ड ने कुछ गेन किया तो उससे न्यू रेशियो बन जाएगा, वो बना देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के लिए न्यू शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ एक्स, एक्स को कितना गेन हुआ, एक्स को कितना गेन हुआ, एक्स को कितना गेन हुआ 1/5। पहले एक्स को कितना मिल रहा था, पहले एक्स को कितना मिल रहा था 5/10, पहले एक्स को 5/10 मिल रहा था, गेन कितना हो गया 1/5। तो अब एक्स को टोटल कितना मिलेगा, न्यू कितना मिलेगा एक्स को, इन दोनों का सम। जेड को पहले क्या मिल रहा था 2/10, जेड ने क्या गेन कर लिया 1/10, तो जेड का न्यू क्या हो जाएगा शेयर 2/10 प्लस 1/10। सिंपल क्वेश्चन है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस। न्यू शेयर ऑफ एक्स इन प्रॉफिट, पहले ये था गेन इतना हुआ, तो टोटल कितना हो गया 5 और 10 का एलसीएम 10 लेंगे, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 5 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, 5 प्लस 2 7/10। तो एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 7/10 और जेड का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना था 2/10, 10 गेन कितना किया 1/10 यानी 2 + 1 3/10। तो ये उसका न्यू शेयर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा 7/10 और 3/10। इन दोनों का शेयर ये है तो इनका रेशियो निकाल लो, 7/10 रेशियो 3/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशियो 7:3। जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है कि जो रिटायर हो गया उसका जो प्रॉफिट है वो बाकियों में बांट दो, डिवाइड कर दो, उनको दे दो तो उनको गेन हो जाएगा। अगर पहले 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, तीसरा एंटर करता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना है हमने, उसको जो प्रॉफिट देंगे हम जो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनमें से देंगे, तो वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा हमारे पास। सिंपल से क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं इन ए बिजनेस शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। एबीसी का जो रेशियो है वो 2:3:4 का रेशियो है, लेकिन ए टू रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप, ए ने रिटायरमेंट ले ली, तो फाइंड द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ बी। बी की इनकम में भी जब ए ने रिटायरमेंट ले ली तो उसका जो शेयर था प्रॉफिट का वो बी और सी में डिवाइड होगा। अब जब बी और सी में डिवाइड होगा तो इसका मतलब बी और सी को गेन होगा। तो इसने सी वाले के लिए नहीं पूछा, इसने केवल बी के लिए पूछ लिया कि बी को जो पहले प्रॉफिट मिलता और अब जो प्रॉफिट मिलेगा
उसमें कितना डिफरेंस आएगा? फाइंड द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ बी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ₹45,000। मतलब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 45,000 प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट में पहले उसको जो मिलता वो बात अलग है, लेकिन ए के जाने के बाद मिलेगा। मान लो पहले उसको मिलता 5,000 रुपए, अब ए चला गया तो उसको 5,000 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ए का जो प्रॉफिट था वो बी में और सी में बटेगा। तो जब ए का प्रॉफिट बी और सी में बटेगा तो मान लो पहले 5,000 मिल रहा था और अगर अब 7,000 मिलेगा तो उसको कितना ज्यादा मिल रहा है? 7,000 माइनस 5,000 यानी 2,000। तो वो जो डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करना है, और कर सकते हैं हम। क्या है? टोटल प्रॉफिट कितना है? 45,000। ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3:4। सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, 2 + 3 + 4 9। तो ये जो 45,000 था, उस 45,000 में से जितना ए को मिलता वो कितना होता? ए को कितना मिलता? 45,000 में से ए का शेयर कितना होता? रेशियो में ए 2 है तो कितना बन जाता? 2/9। तो शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रेशियो में 2 है, 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। और 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5,000 हो जाएगा, यानी 10,000। मतलब ए को जो प्रॉफिट मिलना था वो कितना मिलना था? ए को 10,000। अब इस ए को जो 10,000 मिलना था, ये जो ए को 10,000 मिलना था, ए को जो 10,000 मिलना था वो किस में डिवाइड हो जाएगा? बी और सी में। ए को जो मिलना था वो किस में डिवाइड हो जाएगा? बी और सी में। लेकिन ध्यान दें, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, पहले ये निकालो ए को पहले कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी बी को पहले कितना प्रॉफिट हुआ और ए के जाने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करो। क्या जरूरत है भाई? बी को जो पहले मिलना था मिलने दो। अब जो ये 10,000 रुपए हैं, इसमें से मान लो बी को बने मिले 5,000 6,000 और ए को मिले 4,000। तो इसका मतलब यहीं से पता चल जाता है कि भाई बी को पहले से कितने ज्यादा मिले? 6,000 रुपए। तो हम ये जो 10,000 रुपए हैं, 10,000 है, इसका बी को कितना शेयर मिलेगा केवल वो फाइंड आउट कर लें, और बी को जो शेयर मिलेगा वो फाइंड आउट कर लें, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है कितना है? ₹10,000। वो हमने किस में डिवाइड करना है? बी और सी में। और बी और सी में मेंशन नहीं है कि किस हिसाब से होगा, तो इसका मतलब जो उनका पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी के हिसाब से होगा। पहले कितना है बी और सी में? बी और सी में कितना है? 3 और 4 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी और सी को पहले का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसी के हिसाब से डिवाइड होगा। तो गेन कितना होगा बी को? बी को कितना गेन होगा? पहले कितना था बी का? 3। टोटल सम कितना था? 9। तो 3/9 ऑफ 10,000। तो 3/9 इंटू 10,000। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, 10,000/3। और 10,000/3 का मतलब क्या होगा? ₹3,333.33। तो इसका मतलब डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ बी, बी की जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट में आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, वो कितना आ जाएगा? ₹3,333.33। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारा सेक्रीफाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने गेनिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। तो इसमें जनरली क्या कहा गया है, इफ ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 3:2 है, 3 और 2 का रेशियो में है। लेकिन क्या हुआ, सी आ गया है और जिसको कितना शेयर मिलेगा? 1/4। सी को कितना शेयर मिलेगा? 1/4। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। ये लाइन दे दी इसने क्वेश्चन में। ये लाइन देने से क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। ये कह दिया कि सी ने जो प्रॉफिट ले लिया, टोटल जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का 1/4 पार्ट ले लिया। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा, सी के प्रॉफिट लेने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी जो दोनों है वो आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। मान लो टोटल प्रॉफिट 10 लाख का है, सी ने प्रॉफिट ले लिया 2 लाख रुपए, तो 8 लाख बचे, दोनों ने 4-4 लाख ले लिए और काम खत्म। ऐसे ही होनी चाहिए क्वेश्चन। क्या सॉल्व करना, कुछ नहीं है। अगर मान लो ये लाइन मेंशन नहीं होती, ये लाइन मेंशन नहीं होती कि ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन प्रॉफिट, और सी ने जो शेयर लेना था वो 1/4 शेयर लेना था मान लो, तो सी को जो 1/4 शेयर मिलता प्रॉफिट में,
उसके लिए अगर हम रेशियोज वगैरह फाइंड आउट करते कि ए के शेयर में से कितना लेगा, बी के शेयर में से कितना लेगा, अगर वो फाइंड आउट करते हम, तो उसके लिए ये मेंशन नहीं होता, तो उसको हम किसकी हेल्प से डिवाइड करते, ओल्ड रेशियो की हेल्प से डिवाइड करते। लेकिन अब तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो वही है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा, ए का शेयर अगर फाइंड आउट करना हो तो ये 3 और 2 है ना, तो ए का शेयर कितना होगा, 3 अपॉन दोनों का सम, 3 होते तो तीनों का सम ले लेते सम ऑफ रेशियोज में। तो ए का जो ओल्ड शेयर है प्रॉफिट में, ए का जो ओल्ड शेयर है वो कितना हो जाएगा, 3/5, और बी का ओल्ड शेयर में कितना हो जाएगा, बी का रेशियो में कितना है 2, तो बी का ओल्ड शेयर में प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2/5। मतलब टोटल प्रॉफिट का ए का जो ओल्ड शेयर था 3/5 और बी का कितना है 2/5। लेकिन सी ने एंट्री मार दी पार्टनरशिप में, अब सी ने एंटर कर दिया, सी ने एंटर कर दिया, तो सी जो है वो टोटल कितना ले रहा है 1/4 ऑफ शेयर, सी कितना ले रहा है 1/4 ऑफ शेयर। तो जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/4 ले रहा है, तो कंप्लीट लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, उस चक्कर में ना पढ़ के हम उसको 1 मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 है, ताकि वो 1/4 1/5 की फॉर्म में आ जाएगा। तो टोटल शेयर प्रॉफिट भी 1 है, तो उसका 1/4 इसने ले लिया, सी ने कितना ले लिया 1/4। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको ए और बी दोनों कितना करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ने यही तो क्या है ना, हम दोनों क्या करेंगे भैया, उसको ले लेने दो 1/4, बाकी जितना बचेगा उसका आधा आधा ले लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, टोटल 1 था, 1/4 सी ने ले लिया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1 माइनस 1/4, और 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, और इस 3/4 का आधा, 3/4 का आधा यानी हाफ, 3/4 का हाफ कितना हो जाता है 3/8। तो 3/8 जो है वो ए ले लेगा, सी आया था ना, तो 3/8 ए ले लेगा और 3/8 बी ले लेगा, विच इज डिवाइडेड अमंगस्ट ए एंड बी इक्वली, दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/4 का हाफ, 3/4 का हाफ मतलब 3/8, बी का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3/8, और सी का कितना था, सी का कितना था 1/4, सी का कितना था 1/4। तो अगर अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, भाई अब ये शेयर है इनके, इन तीनों के ये शेयर हैं, तो तीनों का क्या फाइंड आउट कर लें, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा 3/8:1/4, 8 और 4 है डिवाइड में, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, तो 8 होता है, तो इसका मतलब हम इन तीनों नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड क्या था, ओल्ड क्या था 3:2, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए 3:2 ये मेरा ओल्ड था, और ये मेरा न्यू है, ये न्यू है और ये ओल्ड था। तो इसका मतलब पहले शेयर ये ले रहे थे, अब ये ले रहे हैं। ये मत सोचना कि यहां ए और बी का 3 और 2 था और ये 3 और 3 है, अरे बी का तो बढ़ गया, ए का उतना ही है बी का बढ़ गया, ये गलत फहमी मत पालना, ये रेशियो है। सेक्रीफाइस भी जैसे कर रहे हैं तो देखने में लग रहा है ना अपना प्रॉफिट दे रहे हैं, अपना प्रॉफिट कोई नहीं देता। जब उन्होंने सी को, अनदर पार्टनर को एंटर किया, तो उसकी जो गुडविल थी, उसकी गुडविल से बिजनेस एक्सपेंड होगा, मतलब फायदा आएगा, फायदा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, रेशियो कम हो जाए देखने में, लेकिन पहले प्रॉफिट 1 लाख रुपए का आ रहे थे तो अब 10 लाख आएगा, उसका शेयर उनको उससे ज्यादा मिलेगा, तभी उसको एंट्री दे रहे हैं तीसरे पार्टनर को, नहीं तो एंट्री क्यों देंगे तीसरे पार्टनर को। देखने में लग रहा है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ, भैया बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ तो बढ़ाएंगे अपनी इनकम। तो देखने में लगेगा कि अरे ये बढ़ गया, लेकिन बढ़ा नहीं है, सेक्रीफाइस किया है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, अमाउंट की, या जो टोटल जो अमाउंट आएगा प्रॉफिट उसमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि फायदे के लिए ही काम करता है बंदा। तो ए का जो सेक्रीफाइस है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया इन रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना था उसमें से नए को माइनस कर दें, पहले देखने में लग रहा है पहले ज्यादा ले रहा था कम, इन टर्म्स ऑफ रेशियो है ये,
ओल्ड शेयर कितना है, 3 है, तो 3 नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे 3 माइनस 30, 3 है, लेकिन रेशियो कितना है, 3 अपॉन दोनों का सम, 3/5, 3/5। यहां रेशियो में कितना है, 3 अपॉन तीनों का सम यानी 8, 3/8, यानी 3/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम आएगा, 5 से 8 40 को डिवाइड करोगे 8, 8 इंटू 3 24, माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 3 15, 24 में से 15 माइनस होगा तो 9/40। तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो कितना आ गया, 9/40। इसी वे में बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में क्या है, यहाँ 2 है, तो ओल्ड कितना रेशियो होगा, 2/5, 2/5। न्यू में यहाँ क्या है, रेशियो में 3 है, लेकिन रेशियो में क्या है, टोटल कितना हो जाएगा, 3/8। तो 2/5 माइनस 3/8, वही यहाँ आप 40 एलसीएम लेंगे, 5 को 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 3 15, 16 माइनस 15 यानी 1/40। ए का सेक्रीफाइस 9/40 है, बी का सेक्रीफाइस 1/40 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा ए और बी का वो क्या हो जाएगा, 9/40 इंटू 1/40, 40 40 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9:1, या ये कह दो कि दोनों को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह दिया, इक्वली कर दिया, लेकिन थोड़ा सा हमें क्वेश्चन का एक लेवल अप करके भी कुछ सॉल्व करना चाहिए। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो यानी ओल्ड जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है, 3:1। सी एंटर्ड दिस पार्टनरशिप, सी ने एंटर किया और उसने 1/8 ले लिया, सी ने जो लिया वो 1/8 लिया ऑफ द प्रॉफिट, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आप देखें, तो अगर हम ये लिखते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सी है, तो पहले अगर हम ओल्ड की बात करें, ओल्ड, ओल्ड में ए का रेशियो कितना है, 3:1 है, 3:1 है, तो ए का शेयर कितना है, ए का ओल्ड में शेयर कितना है, 3/4। बी का कितना है, 1/4, और सी ने तो अभी एंटर किया ही नहीं, सी ने जैसे ही एंटर कर दिया, सी ने जैसे ही एंटर कर दिया तो वो मेरे पास न्यू रेशियोज मुझे फाइंड आउट करने होंगे। तो न्यू रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, न्यू रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट अगर मैं कह देता हूं कि 1 है, तो जो सी का शेयर है वो कितना होगा, सी का शेयर कितना ले रहा है सी, 1/8। टोटल प्रॉफिट बाद में उनको 1 है और ए सी ने कितना शेयर ले लिया, 1/8। तो सी ने जब 1/8 शेयर ले लिया तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1 माइनस 1/8 यानी 7/8। अब ये जो 7/8 है ये कैसे डिवाइड होगा, उसने क्या कह दिया था पहले वाले क्वेश्चन में कि वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो 7/16 7/16 हो जाता, काम खत्म। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में इसने मेंशन नहीं किया, बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इसने कह दिया। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है इनका 7/8, ये अब किस किस में बटेगा, ए और बी में, लेकिन वो किस रेशियो में बटेगा, 3:1। अगर मेंशन है तो जैसा मेंशन है वैसे करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो वो जो प्रॉफिट होगा वो हम बाकियों में बांट देंगे, रिमेनिंग पार्टनर में, लेकिन उस रेशियो में जिस रेशियो में उनका पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो न्यू शेयर ऑफ ए अगर फाइंड आउट करें वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले कितना है, पहले कितना है, 3:1 में से होता ना, 3/3+1, यहां से पहले कितना है उसका, 3/4, ये भी लिखा है मैंने 3/4, पहले कितना है 3/4, और उसका कितना लेगा वो 7/8, यानी कितना हो जाएगा 21/32, 21/32। और ये अब मेरे पास ए का शेयर आ गया, अब मैं किसका शेयर फाइंड आउट करूंगा, न्यू शेयर ऑफ बी अगर फाइंड आउट करते हैं, न्यू शेयर ऑफ बी,
तो न्यू शेयर ऑफ बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना होगा, पहले कितना था उसका, पहले कितना था 1/4, तो 1/4 किस में से लेना है, 7/8 में से, यानी 7/32। तो न्यू मेरे पास क्या आ गए, ए का कितना है 7/8, बी का कितना है, सॉरी ए का कितना है, न्यू शेयर कितना है ए का 21/32, 21/32, बी का कितना है 7/32, और सी का कितना है, पहले तो था ही नहीं, सी ने एंटर किया, और सी का कितना हो गया 1/8। तो अगर अब मुझे इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करूं, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 21/32 रेशियो 7/32 इज टू 1/8, 32 8 है, एलसीएम क्या होता है 32, इसका मतलब इन सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21, यहाँ 32 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 32 से करेंगे तो 8 इंटू 4 32 होता है, 4 हो जाएगा। तो यानी जो रेशियो आएगा ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाएगा। अब सेक्रीफाइस अगर फाइंड आउट करते हैं, सेक्रीफाइस वो क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करोगे, ए का सेक्रीफाइस अगर फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड क्या था 3/4 माइनस न्यू, न्यू कितना है 21/32, 32 एलसीएम आएगा, और 32 एलसीएम आएगा तो 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8, 8 इंटू 3 24 माइनस 21 यानी 3/32, और बी का सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा, ओल्ड ओल्ड कितना है 3:1 था तो 1/4 पहले लिखा हमने 1/4 माइनस न्यू, न्यू कितना था 7/32, 32 एलसीएम आएगा 8 माइनस 7 यानी 1/32। तो ये हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया ए और बी का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3/32 रेशियो 1/32 यानी 3:1। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो था वो फाइंड आउट करना था हमने, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार पढ़ें 2 बार करें इजीली समझ में आ जाएंगे। मीनिंग एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं है, बस मीनिंग क्लियर करना है कि जो हमने शेयर जो डिवाइड करना है उनमें किसी में 3/8 है, किसी में 3/4 है, 1/4 है, क्या है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं, मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि अगर बच्चे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते हैं कि कितने बच्चों ने लाइक किया है तो अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें कि वो भी वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।